मित्रों, यह अगस्त का महीना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है, क्योंकि इस पूरे अगस्त के महीने आपके ऊपर इन दो देवताओं का साया रहेगा। वैसे हम आपको बता दें कि ये दो देवता पिछले 9 वर्षों से आपकी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन इस अगस्त के महीने में ये दोनों देवता आपके नजदीक आएंगे और आपके ऊपर अपनी छत्र छाया बनाएंगे। तो ऐसे में आपको इन्हें पहचानना बहुत अधिक आवश्यक है और इनकी कुछ जरूरी मांग हैं जो ये आपसे मांग रहे हैं। अगर आपने इनकी मांग को पूरा कर दिया तो ये आपसे प्रसन्न होकर हर वो चीज आपको देंगे जिसके लिए आप अब तक तड़प रहे थे, परेशान थे। लेकिन यदि आपने इनकी मांग को नहीं समझा और इन्हें अनदेखा कर दिया तो निश्चित तौर पर इनका भयंकर क्रोध आपके ऊपर टूट पड़ेगा और आपके जीवन में भयंकर अनर्थ और अनिष्ट घटनाएं एक के बाद एक होने लगेंगी। कालों के काल महाकाल बाबा की जय बोलो, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। वृषभ राशि वालों, स्वागत करते हैं आप सभी का शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। मित्रों, यहाँ पर हम आपको पहले ही बता दें कि ये आपके कुल देवी या देवता या पितृ देवता नहीं हैं, क्योंकि कुल देवी या देवता तो हमेशा आपके आसपास रहते ही हैं। आपके पितृ देवता भी आपके साथ रहते हैं। अब वे आपसे नाराज हैं या प्रसन्न हैं, यह एक अलग बात है। लेकिन इन दो देवताओं की जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये बहुत ही अनजान हैं। लोगों को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं रहता और इसी वजह से सब कुछ करने के बाद भी जीवन में खुशियां नहीं आती हैं, क्योंकि दैवीय प्रकोप तो बना ही रहता है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये दो देवता हमेशा आपके साथ ही रहते हैं। ये दोनों तो केवल ग्रहों की बनने वाली किसी विशेष स्थिति में ही जातक के जीवन में प्रवेश करते हैं और उसके जीवन को स्वर्ग के समान सुंदर बना देते हैं। तो अब आपके जीवन काल में आपकी राशि और कुंडली में बन रहा है यह एक विशेष ग्रह योग, जो आपके जीवन में इन दोनों देवताओं को लेकर आएगा, या यूं कहें कि इन दोनों देवताओं की छत्र छाया आपके ऊपर पूरे 1 महीने के लिए रहेगी, यानी कि इस पूरे अगस्त के महीने। अब इसे आप चाहे भोले बाबा की कृपा या आशीर्वाद कहें या अपने कुल देवी या पितृ देवता का आशीर्वाद या कृपा कहें, कुछ भी समझ लें, लेकिन अब आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कारी बदलाव आएगा। इस अगस्त के महीने में आपके जीवन में कुछ बहुत बड़े बदलाव होंगे और उनके संकेत आपको महीने की शुरुआत से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, तो जब ये दो देवता आपकी राशि में या यूं कहें कि आपके जीवन में प्रवेश करेंगे तो आपको कुछ संकेत स्पष्ट तौर पर मिलने शुरू हो जाएंगे। अब आपको इन संकेतों को पहचानना होगा और जैसे ही आपको ये संकेत मिलने शुरू हो जाएं तो आपको कुछ जरूरी क्रिया या यूं कहें कि कार्य हम बताएंगे वे करने होंगे। अब उन कार्यों को करने के साथ साथ कुछ जरूरी सावधानियां भी रखनी होंगी। मित्रों, याद रखना कि कोई भी देवी या देवता कभी भी प्रत्यक्ष रूप से सामने प्रकट नहीं होते हैं, वे हमेशा संकेत देते हैं। देवताओं की भाषा संकेतक होती है, जो उन संकेतों को समझ लेता है उसी का उद्धार हो जाता है। इसीलिए शायद पुराने जमाने से हमें यह कहावत बताई जाती है कि समझदार को इशारा ही काफी होता है। तो बस आपको अब इन दोनों दिव्य शक्तियों के द्वारा दिए जाने वाले इशारों को समझना है और उसी के अनुसार कुछ जरूरी कार्य करने शुरू कर देने हैं। फिर देखिए कैसे जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। आप यदि मिट्टी को भी हाथ लगा देंगे तो वह सोना बन जाएगी। आपके जीवन में जिन चीजों की भी कमी है वे सब आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। फिर चाहे आपको सच्चा प्यार चाहिए, संतान सुख चाहिए, करोड़ों की धन दौलत चाहिए, व्यापार में उन्नति, या फिर यूं कहें कि कर्जों से मुक्ति चाहिए, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो आपके जीवन के कष्ट हैं, जैसे कि धन दौलत की कमी, रिश्ते नातों में मिठास की कमी और जो भी कार्य करते हैं उसमें दुनिया भर की रुकावटें आती हैं, अटूट मेहनत करने के बाद भी बहुत कम, ये यूं कहें कि कोई परिणाम ही नहीं मिलता है, ये सारी परेशानियां एक झटके में समाप्त हो जाएंगी। बहुत ही कम मौके जीवन में ऐसे मिलते हैं जब स्वयं दिव्य शक्तियां जातक का हाथ पकड़ लेती हैं और उसे खींचकर कामयाबी की ओर ले जाती हैं, सौभाग्य के दरवाजे खोलती हैं। यह अवसर जब भी किसी के जीवन में बनता है तो उसे इसका पूरा लाभ ले लेना चाहिए, वरना उससे ज्यादा अज्ञानी और मूर्ख इस संसार में
कोई भी नहीं है। तो अब आपको इस मौके को बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। तो ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है। इस वीडियो को बनाने में हमने बहुत मेहनत की है, बहुत गहरे रिसर्च और ज्योतिषीय गणित के आधार पर हम आपको ये ज्ञान देने जा रहे हैं। पूरे YouTube पर आपको इससे बेहतर और सटीक जानकारी वाला वीडियो नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और इस वीडियो में बताई बातों को अच्छी तरह से समझना है। कुछ बातें बहुत ही गहरी और बहुत ही बारीक होंगी, उन्हें समझने के लिए आपको पूरा ध्यान इस वीडियो की बातों पर लगाना होगा। जब आप सारी बातें समझ लें तो फिर अपने जीवन में जरूरी बदलाव करने शुरू करें और बस यही है सबसे बड़ा अवसर जिसका आपको लाभ लेना है। तो उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे और इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। तो चलिए मित्रों, बिना अधिक समय गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि माता रानी के सच्चे भक्त उन्हें पूरे प्रेम और भाव के साथ आभार व्यक्त करें और कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिखें, जय मां भद्रकाली कृपा करो। माता की दया और प्रेम की आवश्यकता तो हर एक जीव जंतु को रहती ही है। इसी के साथ माता रानी के तुच्छ दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा ही दें। ऐसा करके आप हमारी और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और फिर आपके जीवन का हर एक कष्ट माता रानी स्वयं ही समाप्त कर देंगी। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, यदि जिंदगी को सफल बनाना है तो मेहनत की आग में जलना ही होगा। हर कदम पर नई मुसीबतें, नई रुकावटें और बड़ी चुनौतियां मिलेंगी प्रिय बंधु। यदि इनसे लड़कर बाहर निकले तो बस कामयाबी का मीठा फल मिलेगा। डरना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। अपने ऊपर और भगवान पर भरोसा करके बस आगे बढ़ते जाना है। याद रखिए प्रिय बंधुओं, जीवन तो एक सफर है और आपको इस सफर को आनंद के साथ आगे बढ़ाना है और इसे सफल बनाना है। यदि आप जीवन में सात्विक रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास बनाकर रखते हैं तो हम आपको यकीन के साथ कहते हैं कि आपके जीवन में मुश्किलें, परेशानियां, अड़चनें आएंगी जरूर, लेकिन वे आपको हिला नहीं पाएंगी और आपके सामने सिर पटक पटक कर एक दिन चली जाएंगी। इसीलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि अपनी शक्ति को पहचानो, आत्मबल को निखारो और अपने भाग्य को स्वयं बदल डालो। यही इस प्रकृति का विधान है और ईश्वर की बनाई हुई नियति और संस्कार हैं। जब तक मानव इन्हें नहीं पहचानता तब तक वह अंधकार में भटकता है और जिस दिन पहचान जाता है उसी दिन अपनी किस्मत का खुद निर्माता बन जाता है। मित्रों, जीवन में हर वक्त कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार के संकेत मिल रहे होते हैं। इसीलिए बुद्धिमान लोगों ने ऐसी कहावतें बनाई हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि विनाश काल के भी संकेत इंसान की विपरीत बुद्धि में छिपे रहते हैं। और इसी प्रकार इस कहावत का उल्टा भी हो सकता है कि उत्तम काले अनुकूल बुद्धि, यानी कि जब जीवन में उत्तम काल आता है तो अनुकूल बुद्धि हो जाती है और वह धर्म कर्म की बातें सुनने लगता है, संकेतों को समझने लगता है और जीवन में बदलाव करना शुरू कर देता है। तभी जीवन बदलता है। तो उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। मित्रों, हम आपसे जो भी बातें कहते हैं उन बातों में हमारा केवल एक ही लालच छिपा रहता है कि कैसे भी करके आपके जीवन में बदलाव आए, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाए और आपके कष्ट कट जाएं। बस इसी लालच में हम आपको तरह तरह की बातें बताते हैं और आपके जीवन में प्रकाश लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बंधुओं, गुरु का तो काम ही होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए, आप बेहद भाग्यवान हैं और यह अगस्त का महीना आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लेकर आने वाला है, क्योंकि इस अगस्त के महीने में आपको मिलेंगे सौभाग्य निर्माण के ऐसे बड़े संकेत जिन्हें आपको पहचानना ही होगा। इन्हें पहचानने के बाद ही आपका उद्धार होगा, क्योंकि ये दो बड़ी दिव्य शक्तियां या यूं कहें कि देवता आपके ऊपर अपनी छाया करने वाले हैं। तो मित्रों, एक बात ध्यान से समझो, जब कोई देवी देवता किसी इंसान के घर में या उसके जीवन में प्रवेश करते हैं तो वे यूं ही किसी के घर नहीं आते हैं। इसके पीछे जरूर कोई बड़ा मकसद होता है और सबसे पहला और बड़ा मकसद तो यही होता है कि देवता उसे कुछ देना चाहते हैं, उसकी मेहनत का फल,
उसके प्रेम, तपस्या और त्याग का परिणाम उसे देना चाहते हैं। और अच्छी बात यह है कि जब तक वे देवता इस कार्य में सफल नहीं हो जाते, तब तक वे बार बार समय समय पर जातक के जीवन में आते रहते हैं। लेकिन इस बीच यदि जातक कुछ बड़ी भूलें कर बैठता है तो देवता नाराज भी हो जाते हैं। और जब इन दो देवताओं ने आपके जीवन में आने के बारे में चुना है तो ये भी आपके अपने ही कर्म, आपके अपने ही सुंदर विचार और सच्चाई और अच्छाई का नतीजा है जब ये आपके जीवन में आ रहे हैं। मित्रों, अब यहाँ पर एक बात जो हम बार बार आपको बताते हैं, फिर से बता रहे हैं कि पूरे राशि चक्र में एकमात्र आप ही ऐसे राशि वाले इंसान हैं, यूँ कहे कि आपकी ही राशि ऐसी है जो दिमाग से ज्यादा दिल से सोचती है। हर एक रिश्ते नाते में आप दिल से फैसले लेते हैं, जो आपका दिल कहता है वही आप करते हैं। और दिल से सोचने की वजह से आपका हृदय बहुत अधिक पवित्र है, कांच के समान पारदर्शी है, इसमें बिल्कुल भी मैल नहीं है। इसी वजह से आप हमेशा दूसरों की अच्छाई के बारे में ही सोचते रहते हैं और इस चक्कर में आप कई बार अपना खुद का नुकसान करवा बैठते हैं। और सबसे अच्छी बात आपके अंदर क्या है, वह यह है कि आप इस बात की कभी परवाह ही नहीं करते कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है। कोई यदि आपके बारे में बुरा भी सोच रहा है तब भी आप उसके बारे में कभी बुरा नहीं सोचते, उसे पल भर में माफ कर देते हैं और अपने ईश्वर, अपने भगवान से यह कह देते हैं कि हे भगवान, हम कुछ नहीं जानते, अब सारा फैसला आप ही करना। जब आप अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण फैसले को भगवान के ऊपर डालेंगे और उन्हें ही आगे रखेंगे तो फिर क्यों नहीं भगवान आपके जीवन के बारे में सोचेंगे। तो मित्रों, याद रखना कि एकमात्र आप ही पूरे राशि चक्र में ऐसे हैं जिसके बारे में भगवान सबसे अधिक सोचते हैं, आपसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। और इस बात का आपने प्रमाण कई बार जीवन में देखा है कि जब आपका दिल बुरी तरह से टूट जाता है और कोई आपको हिम्मत नहीं बंधा सकता, किसी को इसके बारे में पता भी नहीं रहता, तब अंदर ही अंदर आपके मन से कहीं ना एक आवाज ऐसी आती है जो आपको हिम्मत बंधाती है। आपके मन की, आपकी आत्मा की आवाज आपको हिम्मत बंधाकर फिर से उठकर खड़े कर देती है और इस संसार में लड़ने के लिए तैयार कर देती है। वह जो आपके अंदर की आवाज है वह भगवान की ही आवाज है। कई बार आपके जीवन में ऐसे बड़े खतरे आए हैं जिनसे बच पाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन आप उनसे भी बचकर बाहर निकले हैं। कई बार दुर्घटनाएं हुई, भयंकर से भयंकर हादसे हुए, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं हुआ। एक दो बार तो मित्रों ऐसा भी हुआ कि आपने आत्महत्या तक के बारे में विचार बना लिया, लेकिन फिर आप रुक गए। तो मित्रों, आपको इन सारी मुसीबतों से अंत में बचा कर निकालने वाला कौन है? यह वही भगवान है। याद रखना मित्रों कि जिसका कोई और नहीं होता उसका भगवान होता है, और यह इस संसार का नियम है, विधान है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में सबसे अंतिम उपदेश अर्जुन को यही दिया था कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजी। कहने का मतलब यह है कि संपूर्ण धर्मों को त्याग कर, यानी कि सारी दुनिया को भूल कर मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। आप भी कुछ ऐसे ही हैं। बेशक आप बाहर से अलग दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत ही आस्तिक, धार्मिक और पवित्र हैं। आप अपने जीवन का अंतिम फैसला हमेशा भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। इसीलिए भगवान ने आपके जीवन को हमेशा थाम कर रखा है, वरना कब का यह बिखर जाता और कब का आपका जीवन विनाश लीला से भर जाता। लेकिन अंत में भगवान आपको जरूर बचाते हैं। उम्मीद है मित्रों कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। हम संकेतों में सही, लेकिन आपको बताते वही है जो सच है। और कुछ लोगों में सच सुनने की क्षमता ही नहीं होती, इसीलिए वे वीडियो बीच में छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि सच कभी कभी कड़वा भी हो जाता है। खैर बंधु, हमें तो केवल उनसे मतलब है जो धार्मिक हैं, आस्तिक हैं, भगवान में भरोसा रखते हैं और सचमुच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए इन दिव्य शक्तियों, यूं कहें कि इन दो बड़े देवताओं के द्वारा दिए जाने वाले कुछ जरूरी संकेत हम आपको बता रहे हैं, फिर कुछ जरूरी उपाय और सावधानियों के बारे में भी बताएंगे। तो सारे वीडियो को अंत तक देखना है, तभी यह वीडियो देखना आपका सफल होगा और हमारा इसे बनाना भी सफल होगा। तो अब ध्यान से सुने। सबसे पहला संकेत कि अगस्त का महीना प्रारंभ होते ही शुरुआती
3 से 4 दिनों या 5 दिनों में आपको कोई एक ऐसी खबर मिलेगी जिसे सुनकर आपका मन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जैसे कि आपका कोई रुका हुआ कार्य था, उसमें गति आ जाएगी। पैसे रुपए को लेकर कहीं पर अड़चन आ रही थी तो वह अड़चन हटेगी और पैसे की एकदम से आवक होगी। या किसी इंसान से मिलने के लिए आप तड़प रहे थे, उस इंसान से मुलाकात हो जाएगी। कुल मिलाकर कहें तो कोई एक ऐसा बड़ा कार्य, ऐसी बड़ी खुश खबर आपको मिलेगी जिसे सुनकर आप झूम उठेंगे। जी हाँ मित्रों, यह पहला संकेत है। असल में इसे आपको पहचानना है। तो जब आप इसे पहचान जाएं, यानी जब आपको यह संकेत मिले, तो आप हमारी इस बात को याद रख लेना। इसी के साथ साथ आप कोई काम धंधा व्यापार करने के बारे में सोच रहे हैं, या अपनी नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कोई बड़ा बदलाव अपने जीवन में लाना चाहते हैं, अपने रोजगार में, अपने काम धंधे में लाना चाहते हैं, तो इसके बारे में आपको किसी एक बहुत ही बुद्धिमान और बड़े ही घनिष्ठ व्यक्ति से सलाह भी करने का मौका मिलेगा। वह व्यक्ति आपको जो सलाह देगा वे आपको अच्छी तो लग रही होगी, लेकिन आपका मन मान नहीं रहा होगा और वह इस कार्य को करने के बारे में बोलेगा। और हो सकता है कि वह इंसान आपको कार्य करने से रोके, और यह बहुत ज़रूरी सलाह होगी। यानी किसी बुद्धिमान इंसान से मुलाकात होगी जो आपका भविष्य के लिए बड़ा मार्गदर्शन करेगा। इसी के साथ साथ बंधुओं, एक और बड़ा संकेत कि अगस्त के महीने में प्रारंभ में ही आपके घर में कोई पूजा पाठ या बड़ा अनुष्ठान हो सकता है, या आप मंदिर में होने वाले किसी पूजा पाठ अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप किसी धार्मिक क्रिया में शामिल होंगे। आप तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, घूमने फिरने, मंदिरों की यात्रा करने, दर्शन करने जा सकते हैं। यह भी एक बड़ा संकेत होगा। इसी के साथ साथ शुरुआत में ही आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से भरपूर कार्य करने का भी मौका मिल सकता है। जैसे आप गौ सेवा कर सकते हैं, गौ सेवा संस्थान में किसी प्रकार का अंशदान कर सकते हैं, या फिर श्रमदान कर सकते हैं। इसी प्रकार आप किसी अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम में भी जा सकते हैं, जहां पर आप किसी प्रकार की मदद कर सकते हैं, शारीरिक या फिर आर्थिक, कैसी भी मदद होगी। कहने का मतलब यह है कि आपके हाथों कुछ ऐसे कार्य हो जाएंगे जो बेहद ही पवित्र हैं और आपकी आत्मा की शुद्धता के लिए बेहद आवश्यक हैं। याद रखना कि जब भी कोई देवी देवता कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पवित्रता होना बहुत अधिक आवश्यक है। इसलिए आपके जीवन में शुद्धता और पवित्रता को लाने के लिए ये कार्य अपने आप होने लगेंगे। मतलब कि आपका दान करने का मन करने लगेगा। जगह जगह आपको जब भी अवसर मिलेगा आप लोगों की मदद करेंगे। आप चिड़ियों को दाना डालेंगे, मछलियों को दाना डालेंगे और जानवरों को भोजन आदि कराएंगे। जैसे आपके दरवाजे पर कुत्ता आया, गाय आई, तो आप उसे कुछ खाने पीने को देंगे। मतलब कि आप ऐसे कार्य करने लगेंगे जो आपकी आत्मिक शुद्धता के लिए बहुत अधिक आवश्यक हैं, और इन कार्यों को करके आपको बहुत अच्छा भी महसूस होगा। अब यदि आपको ये संकेत मिले, ऐसे अवसर मिले, तो आप हमारी बात को याद रखना कि हमने आपसे क्या कहा था, ये संकेत क्यों आपको मिल रहे हैं। अब कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको इस अगस्त के महीने में भूल कर भी नहीं करना है। प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कोई भी डील, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आपको भूल कर भी नहीं करना है। इसी प्रकार आपको किसी भी प्रकार की धातु में भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। सोना चांदी वगैरह नहीं खरीदना है, कोई लोहे की वस्तु भी नहीं खरीदनी है, वाहन आदि भी भूल कर भी इस महीने में आपको नहीं खरीदना है। और इसका कारण यह है कि आपकी राशि और कुंडली में समसप्तक योग बन रहा है, जिसमें कि शनि और शुक्र 7वें भाव पर बैठे हैं और 7वीं ही दृष्टि से शुक्र शनि को देख रहे हैं। ऐसे में आपको बहुत बड़ी हानियां हो सकती हैं। और शुक्र देवता के साथ बुध देवता भी विराजमान हैं, तो आपको व्यापार में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं करना है, नए व्यापार की शुरुआत नहीं करनी है। और नौकरी आदि को बदलने के बारे में या छोड़ने के बारे में सोच रहे थे तो इस महीने में ऐसा कोई भी फैसला ना लें, थोड़ा सा इंतजार करें। इस महीने को आप अपने विचार मंथन के लिए रखें और ठंडे दिमाग से बड़े विचारों को अपने दिमाग में लाएं और उनके नतीजों को सही तरीके से अनुमान लगाने की कोशिश करें। कुल मिलाकर यह महीना विचार मंथन का महीना है। अब सबसे बड़ी बात कि इस महीने में आपके साथ कुछ गलत घटनाएं भी हो सकती हैं। आपका पैसा खो सकता है, चोरी हो सकता है, या फिर फिजूल खर्ची में यानी कि गलत जगह पर खर्च हो सकता है, तो इसके बारे में सतर्क रहें। दूसरा कि आपके ऊपर किसी प्रकार का लांछन लग सकता है, क्योंकि शनिदेव बकरी चाल चल रहे हैं और आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव देना शुरू कर दिया है। तो आपको किसी प्रकार का लांछन लग सकता है,
कोई बुराई आपके ऊपर आ सकती है, दोषारोपण यानी कोई ऐसा कार्य जो आपने किया ही नहीं है उसका भी दोष आपके ऊपर लग सकता है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सतर्क रहना है। लोगों से उतनी ही बात करें जितनी आवश्यकता है और उनके विवादों में बीच में पड़ने की और उन्हें सुलझाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, यह आपके लिए घातक रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि किसी की भी व्यक्तिगत जीवन में या उसकी व्यक्तिगत बातों में बिल्कुल भी रुचि ना लें। अब एक अच्छी बात भी इस महीने में आपके साथ होगी कि कोई सरकारी काम आपका उलझा पड़ा था तो सूर्य छठे भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि सरकारी कार्यों में शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। तो आपका सरकार की तरफ से यदि कोई काम उलझा पड़ा था तो वह इस महीने में पूर्ण हो जाएगा, उसका नतीजा निकलेगा और वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसी प्रकार नौकरी करने वालों के लिए भी बड़ा ही फायदे का महीना रहेगा यह। उन्हें भी जिम्मेदारियों वाले काम अवश्य मिलेंगे लेकिन तरक्की भी होगी। आपको इस महीने में स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। कोई पुराना रोग, पुरानी परेशानी खड़ी हो सकती है या फिर पेट में तकलीफ भी रह सकती है क्योंकि शनि बकरी चल रहे हैं जो पेट में तरह तरह के विकार उत्पन्न करेंगे। वायु विकार तो सबसे पहले होगा ही होगा। इसी के साथ साथ मित्रों इस महीने में कुछ जरूरी सावधानियां हैं, या यूं कहें कि कुछ जरूरी कार्य हैं जो आपको अवश्य करने ही चाहिए। सबसे पहला कार्य कि आपको इस महीने जितना हो सके उतना सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। जब बहुत ही अनिवार्य हो जाए, काम ही न चले, बहुत मुसीबतें पड़ जाएं, तब ही झूठ बोलें, अन्यथा सामान्य अवस्था में सत्य ही बोलें, मजाक में भी झूठ ना बोलें। दूसरा कि आपको सकारात्मक रहना है। जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थितियां चल रही हों, हम जानते हैं कि आपके जीवन में अभी थोड़ी सी परेशानियां हैं, कुछ स्थितियां आपकी नियंत्रण से भी बाहर हैं, आप उनमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बस देख रहे हैं और कष्ट सह रहे हैं। लेकिन तब भी आपको सकारात्मक रहना है और मन में यही विचार लाना है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। और याद रखना कि जो आपके मन का नहीं है वह निश्चित तौर पर भगवान के मन का है, क्योंकि उन्होंने ही निर्धारित किया है। तो जब भगवान के मन का आपके साथ हो रहा है तो फिर इससे बड़ा तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता कि भगवान स्वयं ही आपकी भाग्य का और आपके जीवन का फैसला ले रही हैं। कुल मिलाकर ये सब सकारात्मक विचार हैं, इन्हें ही आपको अपने मन में घुमाते रहना है और मौके ढूंढने हैं कि कब जीवन को बदलने का विशेष मौका मिलेगा। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात कि किसी भी नकारात्मक व्यक्ति या नकारात्मक माहौल में आपको नहीं जाना है। समय मिले आपको तो दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाना है, क्योंकि वहीं से आपका उद्धार होगा। मंदिर में जबरदस्त सकारात्मक ऊर्जा होती है और आप मंदिर में जाएंगे तो अद्भुत शांति और मार्गदर्शन आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं इन दो देवताओं के बारे में और इन देवताओं की पूर्ण कृपा आपको कैसे प्राप्त होगी। इसके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे, तो अब ध्यान से सुने। यह जो महीना है यह सावन का महीना है। 19 अगस्त तक भोले बाबा की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद लोगों के ऊपर रहेंगे। अब आपने भोले बाबा का दिल जीता है क्योंकि आपने सच्चे मन से उनकी पूजा पाठ की है, भले ही कम सही लेकिन उनका नाम तो लिया ही है। और जब कोई सच्चा और दिल का अच्छा इंसान भगवान का नाम लेता है, भगवान उससे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। और भोले बाबा तो हैं ही भोले भाले, तो वे तो आपसे प्रसन्न हुए बिना रह ही नहीं सकते हैं। तो यदि आपके जीवन में ये जो संकेत मिलेंगे जो हमने पहले आपको बताए हैं, तो समझ लेना कि भोले बाबा आपसे प्रसन्न हैं। अब जब भोले बाबा किसी से प्रसन्न होते हैं तो वे स्वयं किसी के यहाँ नहीं जाते और स्वयं उसके जीवन का उद्धार नहीं करते, बल्कि अपने दूतों को भेजते हैं। जी हाँ मित्रों, तो भोले बाबा के सबसे बड़े 2 दूत हैं। इनके बारे में आप ध्यान से समझिए और फिर इनके लिए कुछ उपाय अवश्य करना। तो सबसे पहले आपको अपने संकेतों के बारे में गंभीरता से विचार करना होगा। यदि 19 अगस्त से पहले आपको वो संकेत मिलते हैं तो 100% भोले बाबा आपसे प्रेम करने लगे हैं, आपके जीवन के कष्ट हरने के लिए तैयारी कर चुके हैं। तो आपके जीवन में 19 तारीख से पहले पहले भोले बाबा के 2 दूत आएंगे और उनके भी संकेत होंगे। सबसे पहले दूत हैं गणों के पति यानी कि गणपति, जिन्हें हम स्वयं गणेश जी कहते हैं। भोले बाबा के पुत्र भी हैं और प्रथम पूज्य का आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। तो जब भी किसी इंसान के जीवन में भोले बाबा और माता पार्वती की कृपा जाती है तो उसके जीवन में सबसे पहले गणपति मंगलकारी का प्रवेश हो जाता है। दूसरे हैं भैरव, जो कि रक्षक का काम करते हैं, क्योंकि उस जातक की रक्षा करना भी अनिवार्य होता है।
दुष्ट शक्तियों से, नकारात्मक ऊर्जाओं से और खतरनाक भयंकर परिस्थितियों से बचाने के लिए भैरव आपके रक्षक बनकर आएंगे। जी हाँ मित्रों, और इसका प्रमाण यह होगा कि 19 तारीख से पहले पहले आपको सपने के माध्यम से या फिर किसी अन्य माध्यम से हाथी के दर्शन अवश्य होंगे। गणेश जी का प्रतीक है हाथी, तो आपको हाथी के कहीं ना कहीं दर्शन अवश्य होंगे ही होंगे। और दूसरा प्रमाण कि आपके दरवाजे पर कुत्ता अवश्य आएगा ही आएगा, और आप जब तक उसे कुछ खाने के लिए नहीं देंगे वह जाएगा नहीं। तो अब आपको ऐसे में कुत्ते को भगाना नहीं है, और हाथी के दर्शन जिस दिन भी आपको हो जाएं, समझ लीजिए वही दिन आपके उद्धार का दिन है। आपको सीधे गणपति के मंदिर जाना है और गणेश जी को मोदक और 11 घास के छोटे छोटे गट्ठर, जिनमें कि 11-11 तिनके बंधे हो हरे धागे से, ऐसे गट्ठर गणेश जी को अर्पित करने हैं। बस इतना सा आपको उपाय करना है और गणेश जी से निवेदन करना है कि यदि आप हमारे जीवन में आ रहे हैं तो अब कभी वापस नहीं जाना। बस इतना सा निवेदन करना है, और वही हरे घास के जो 11 गट्ठर हैं उन्हें आप बाद में अपने साथ ले आएंगे और अपने घर के पूजा घर में रख देंगे। जी हाँ मित्रों, जितने दिन भी रखे रहें शुद्धता व पवित्रता के साथ रखिए, और जब वे मुरझाने और सूखने लगें तो उन्हें आप अपने घर के पौधे जो आपके यहाँ हैं, धार्मिक पौधे हैं जैसे बेलपत्र है, उसके नीचे मिट्टी में दबा दें। बस इतना सा उपाय आपको करना है, और आप देखना कि कैसे अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में होने शुरू हो जाएंगे। याद रखना कि बुद्धिमान को इशारा ही काफी होता है, तो सब कुछ होगा संकेतों में ही। कहीं भगवान स्पष्ट तौर पर आपके सामने प्रकट तो नहीं होंगे, कभी नहीं होते तो अब कैसे हो जाएंगे, संकेत ही देंगे। संकेत आपको हमने बता दिए हैं, इन्हें देखना, पहचानना, समझना और इसी के अनुसार अपने जीवन में बदलाव लेकर आना। सब कुछ हमने आपको पूरे विस्तार के साथ इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। फिर भी यदि कोई प्रश्न मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछें। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सकारात्मक रहें और मंदिर अवश्य जाएं, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय मां भद्रकाली।